नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी में। दोस्तों एचएससी डिविजनल रिवेन्यू अकाउंटेंट का जो है आज पेपर हुआ था इवनिंग शिफ्ट में, उस जो कि आज 24/7/2021 को शाम की शिफ्ट में आयोजित किया गया था। उसकी आंसर की जो है आज बिल्कुल एक्यूरेट 100% विद 80+ जो है क्वेश्चन के आंसर की के साथ हम आज आपके सामने जो है वीडियो लेके आए हैं। तो सबसे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट प्राप्त हो सके। शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। यानी हरियाणी लोक मान्यताओं के अनुसार जो है गोगा पीर खालिस्तान के रक्षक समझते हैं। तो किसको दोस्तों? मानव के, गाय के, पक्षी के या फिर सर्प के? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा दोस्तों? इसका जो है सर्प जो है आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, कौन सा? सर्प जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, वह प्रक्रिया किसके द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में यानी उसके तत्वों को शामिल करने के नमूने के लिए बाधा दी जाती है, उसको कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? यानी उसके जो शामिल करने के लिए यानी उसको जो बोला जाता है, तो ये आपका होगा, ये आपका जो है कॉम्प्लेक्स जो है आपका प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, तो इसका अभी जो है बिल्कुल मैं श्योर नहीं हूँ इसके आंसर पर, पहले बता देता हूँ। काफी बाद में बच्चे बोलते हैं सर इसका आंसर गलत है। श्योर नहीं हूं लेकिन ये हो सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत का संविधान पूरे भारत के लिए किस प्रकार की नागरिकता को प्रदान करता है? तो अगर बात की जाए भारत का संविधान में, भारत में सिर्फ कैसी नागरिकता है दोस्तों? एकल नागरिकता। ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का एक भौगोलिक लक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? निचली शिवालिक पहाड़ियां, ये भी हरियाणा में स्थित है, बागड़ क्षेत्र भी स्थित है और यमुना घग्गर का मैदान भी स्थित है। तो ये कौन सा नहीं है दोस्तों? चंबल घाटी। चंबल घाटी का हरियाणा में कोई भी जो है भौगोलिक लक्षण नहीं है। डी जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कौन सा दोस्तों? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1986 में। के अंतर्गत राज्य आयोग द्वारा किए गए किसी आदेश से जो है व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तारीख से खालिस्तान दिनों की अवधि के भीतर ऐसे प्रारूप में और ऐसे रीति से जो विविध की जाए उस आदेश के विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग को अपील कर सकेगा। कौन सी धारा के अनुसार? धारा 19। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका कितना दोस्तों? 30 डेज जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, काल्पनिक मूल्य विधियों में शामिल है। तो कौन सा दोस्तों? इसके अंदर जो है जो आपका स्पेसिफिक प्राइस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन लास्ट आउट, ये जो है ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, यह जो है हरियाणा का लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक है। तो कौन है दोस्तों? प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। और ये दोस्तों एचएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि एचएससी जो है पहले पूछ चुकी है। ठीक है, तो सभी साथी जो है एक बार प्रीवियस ईयर पेपर जिन्होंने नहीं देखे तो प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिएगा। ठीक है, और जितने भी साथी नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह सारी चीजें आपको डेली एक मॉक टेस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मूल्य नीति के अंतर्गत फर्म अपने बाजारों को क्षेत्रों में विभाजित करती और पहचाने किए गए क्षेत्र में खरीदारी से एक समान मूल्य मांगता है। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा वो आपका जोनल हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? जोनल जो है, जोनल क्या होता है? कोई भी एक जोन जो उसके अंदर क्षेत्र जो है उसको जैसे हमारा जो पिन कोड से जैसे एक एरिया डिसाइड किया जाता है उसी तरह एक जोन बनाया जाता है। तो वो इसका क्या होगा? क्षेत्रीय जो है ये आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, तोमर वंश का अंतिम शासक था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को दिलाया। तो कौन सा आएगा दोस्तों? अनंगपाल। कौन सा? अनंगपाल जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हितेश की आयु 40 वर्ष और रानी की आयु जो है 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात 3:5 था? तो कितने वर्ष पहले दोस्तों? 10 वर्ष पहले। 10 का जो है बी आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्षेत्रीकरण सिद्धांत के अंतर्गत ग्राहक का व्यवहार है तो निराशाजनक, प्राथमिकताएं, मुकरना या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों आपका वो क्या रहेगा? ए। कौन सा दोस्तों? ब्लैंकिंग जो है, अगर बात की जाए जो है ब्लैकिंग जो है ये आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सूचना विभाग लोक संबंध भाषाएं हरियाणा एक पत्रिका निकालता है जिसका नाम क्या है? तो क्या आएगा दोस्तों? हरियाणा संवाद। कौन सी? हरियाणा संवाद जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा फिल्म पगड़ी द ओनर की भूमिका में जो है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। तो किसको मिला दोस्तों? बलजिंदर कौर को। और ये कहाँ से संबंधित है? ये हिसार जिले से संबंधित है। इनको जो है पगड़ी द ओनर फिल्म
उनको 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। ये क्वेश्चन मैं मॉक टेस्ट जिसमें करवाया था उसमें जो मॉक टेस्ट हमारी सीरीज थी उसमें मैं करवाया हुआ भी था ये क्वेश्चन पगडीदा ऑनर से रिलेटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को किसकी उपस्थिति में शपथ लेना अनिवार्य है? तो किसकी जो अगर बात की जाए जो किसकी, तो ये आपके भारत का राष्ट्रपति किसकी में, भारत के उपराष्ट्रपति की अगर बात की जाए उसके समक्ष जो है ये शपथ लेना अनिवार्य, यानी राष्ट्रपति किस में लेगा, इसका जो सही आंसर रहेगा ये उपराष्ट्रपति नहीं, मुख्य न्यायाधीश के उसमें शपथ लेगा, और उपराष्ट्रपति जो लेगा वो राष्ट्रपति के में लेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भाषा के मूल्य को इथिक्स कहा जाता है। तो इसको ये क्या कहा जाता है दोस्तों, ये आपको लातिनी यानी लैटिन जो है ये कहा जाता है। 15 का जो है सी आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक वित्तीय योजना को चलाने वाले सिद्धांत खालिस्तान बने होते हैं। तो किसके दोस्तों, ये एक तो इसमें 2 ऑप्शन बनते हैं, एक तो आपका लिक्विडिटी यानी तरलता, दूसरा आपका उपरोक्त सभी। तो ये अकॉर्डिंग टू एचएससी जो भी एचएससी इसका सही आंसर मानेगी वो डिपेंड करता है। ठीक है, 2 हो सकते हैं, लिक्विडिटी भी हो सकता है और उपरोक्त सभी भी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, महाराणा प्रताप मुगलों के खिलाफ खालिस्तान के ऐतिहासिक युद्ध में लड़े। तो कौन सा दोस्तों, इसका जो सही आंसर रहेगा 17 का वो आपका रहेगा दोस्तों कौन सा, हल्दी घाटी का युद्ध, बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, R-C = N, ये एक आपकी इक्वेशन दी हुई है, इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका Ni रहेगा। कौन सा, Ni जो है ये आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, यदि सफेद को पीला, नीला को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा, हरा को काला, काला को बैंगनी, बैंगनी को नारंगी, तो मानव का रक्त कैसा होगा? क्योंकि मानव का रक्त का रंग कैसा होता है दोस्तों, लाल। लाल को किस में डिफाइन कर रखा वो अब आपको बताना है। तो ये आपको कौन सा रहेगा दोस्तों, पीला जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उन 5 ग्रामों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से लेना चाहता था? मेवात, करनाल, पलवल, सोनीपत। तो कौन सा दोस्तों, सोनीपत जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपका विभाजनात्मक निष्पादन को मापने में समस्याएं खालिस्तान होती हैं। तो कौन सा दोस्तों, एक लाभ सूचकांक में चयन, विभाजन नियंत्रण, लाभ की गणना में, नियंत्रित लागतों की पहचान में समस्या, या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन सा, उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, जो है एक कशिश व्यक्ति है 30 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। ठीक है, किस दिशा की ओर दोस्तों, उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है 40 मीटर चलता है। उसके बाद अगर बात की जाए, फिर दाएं मुड़ता है 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 40 मीटर चलता है। वह अपने मूल्य स्थान से कितनी दूरी पर है? तो कितनी पर दोस्तों, ये आपका इसका सही आंसर रहेगा वो कितने मीटर पर है दोस्तों, 10 मीटर जो है इसका सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रोग्रामिंग चरों के एक फलन में इष्टतमीकरण यानी अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण से संबंधित है, जिसे जो है वस्तुनिष्ठ फलन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका 23 का, ये आपका लीनियर यानी रेखिक जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसका आंसर अभी जो है कंप्लीट नहीं हुआ, तो जैसे ही आप आंसर मिलेगा आपको हमारी वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये पुरस्कार से रिलेटेड हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। जो है मॉर्निंग की इसकी जो मॉर्निंग शिफ्ट हुई थी आज की, उसमें आपको हाल ही पुरस्कार से संबंधित था। इसमें आपका संस्कृत अकादमी द्वारा अदर मान लो जो है कल की शिफ्ट में कोई और एग्जाम भी में भी आ सकता है। तो ये हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो कौन सा दोस्तों, ये आपका महाकवि कालिदास सम्मान जो है ये नहीं दिया जाता। कौन से किसके द्वारा? संस्कृत अकादमी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, खालिस्तान लेखाकरण प्रबंधन को सूचना उपलब्ध कराता है ताकि आयोजन, संगठन, निदेशकता और कारोबार परिचालनों का नियंत्रण एक सही तरीके से किया जा सके। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका कौन सा, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन जो है वो रहेगा, ताकि जो है ऑर्गेनाइजर को, डायरेक्टर को, कंट्रोल को, सारी चीजों को मैनेज करके चल सके। तो इसका बी जो सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि सिर की संख्या 48 है, पैरों की संख्या 140 है, तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी दोस्तों? 26 जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, खालिस्तान को उर्दू शायरी की पहली समीक्षा जो है रचना माना जाता है। तो कौन से उर्दू में जो है आपको पुरस्कार बताया मैंने, कौन सा हाल ही पुरस्कार दिया जाता है, और इनकी जो है पहली अगर बात की जाए उर्दू शायरी कौन सी आएगी, तो यादगार एक आलिफ जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक खालिस्तान भावी समय में किए जाने वाले मौद्रिक या मात्रात्मक अभिव्यक्ति के व्यवसाय योजना की जो है ये नीतियां हैं। तो कौन सा सही आंसर रहेगा दोस्तों? बजट जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, जब एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को किसी ऐसी प्रणाली में रखा जाता है
जहां वर्णक्रम रिकॉर्ड किया जाता है, प्रत्येक वर्णक्रम रेखा अलग अलग रेखाओं में विभाजित हो जाती है, इस घटना को कहा जाता है। तो इस घटना को 30 का जो सही आंसर रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा दोस्तों, जीमन इफेक्ट यानी जीमान प्रभाव जो इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा के कौन से जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है? तो कौन सा दोस्तों, आपका यमुनानगर जो है इसका सही आंसर रहेगा। यमुनानगर ऐसा जिला है जिसकी सीमा 2 जो है राज्यों से लगती है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये मॉर्निंग जो शिफ्ट में था बिल्कुल डिटो वही क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन इसमें एक स्टेटमेंट चेंज कर दी। क्या ये नीचे वाली उस व्यक्ति का नाम बताइए जो सी के साथ अपना स्थान बदलना चाहता है ताकि उसे उत्तरी छोर से तीसरा स्थान मिले? तो 32 का जो आपका सही आंसर रहेगा वो आपका कौन सा दोस्तों, जी जो है आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, बायनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन यानी द्विनामी वितरण को खालिस्तान वितरण भी कहा जाता है। तो कौन सा दोस्तों, बर्नौली जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, 1 जूल किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है दोस्तों, ये आपका 1 kg m² S-2, ये जो है आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 35 का, ये अगर बात की जाए, एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 11 किलोमीटर जाती है जबकि धारा के विपरीत 5 किलोमीटर जाती। शांत जल में नाव की चाल क्या है? 3, 8, 5, 9। तो क्या आएगा दोस्तों, 8 जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, पोतातरण समस्या में मुख्य लक्ष्य लदाई खालिस्तान लागत को कम करना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 36 का, इसका अभी फिक्स नहीं हुआ है, आपका जो है इसका आपका ऑल ऑफ द अबोव हो सकता है। ठीक है, अभी इस पर डाउट है, कंफर्म नहीं हुआ, जैसे ही कंफर्म होगा वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली सबसे युवा महिला कौन थी? तो कौन थी दोस्तों, इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका संतोष यादव जो कि हरियाणा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, आरोप वास्तविक लागतों में अनुपालित किए जाने वाली आयोजित लागतों से बनता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका कौन सा, कोस्ट कंट्रोल जो है ये आपका सही आंसर रहेगा। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान, उनमें से एक सुल्तानपुर है, दूसरा है, ये आपका HSC का प्रीवियस ईयर पेपर है हरियाणा पुलिस का ही। ठीक है, तो ये कौन सा आ जाएगा दूसरा कौन सा आपका, कलेसर। कौन सा, कलेसर। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है ये आपको कमेंट करके बताना है, कलेसर कहाँ पर स्थित है और यमुना जो सुल्तानपुर है ये कहाँ पर स्थित है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा? तो कितना होगा दोस्तों, 2500। कितना होगा, 2500 जो है ये इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, ये आपका नितिन गोखले के द्वारा। किसके द्वारा, नितिन गोखले के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, वर्ष 1971 में बनारस में संस्कृत कॉलेज खोलने के श्रेय किसे ब्रिटेन निवासी को प्राप्त है? तो किसको, 42 का जो आपका सही आंसर रहेगा वो आपका किसको, जोनाथन डकन को जो है सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिचयन वितरण का मानक विचलन त्रुटि कहलाता है। तो 43 का आपका जो है ये क्या रहेगा, स्टैंडर्ड जो है आपका सही आंसर रहेगा। अगला आपका आता है दोस्तों, आपका 1982 में अमृता प्रीतम को उनकी काव्य संग्रहण के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। तो किसके लिए दोस्तों, ये आपका 44 का कागज ते कन्वेंस जो है डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला आता है दोस्तों, कंपाइलर के आउटपुट खालिस्तान को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको आपका ऑब्जेक्ट कोड। क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कोड। अगला क्वेश्चन, उत्तरदायित्व लेखाकरण जो उत्तरदायित्व केंद्रों पर केंद्रित रहता है, नियंत्रण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सहायता है। 46 का जो सही आंसर रहेगा ये क्या रहेगा आपका, डी जो है सही आंसर रहेगा। अगला 47 और 47 का आंसर अभी पता नहीं लगा तो इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगला कौन सा उत्तर प्रदेश और हरियाणा को अलग करते हुए इसकी पूर्व सीमा जो बनाता है, कौन सी नदी बनाती है दोस्तों, आपकी यमुना जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपका प्रतिस्पर्धियों के मूल्यों के सापेक्ष मूल्यों के निर्धारण की विधि खालिस्तान कीमत निर्धारण करती है। तो कौन सी करती है दोस्तों, बी जो है आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, इससे पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन और बता दूं दोस्तों, डेली जो है इसका एनालिसिस और करंट अफेयर हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी डालते हैं और वेबसाइट है www.examji.in और टेलीग्राम आप हमारा एग्जामजी के नाम से EXAMZY के नाम से सर्च कर सकते हैं। वहां पर सभी साथी जो है फॉलो जरूर करें, ज्वाइन जरूर करें। वहां पर डेली आपको नेशनल करंट अफेयर और बाकी अदर मटेरियल करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे 100% जो कि आपका रेलवे NTPC, SSC, CHSL, HSC सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करें और साथ साथ वेबसाइट विजिट जरूर करें और एग्जामजी का फेसबुक पेज भी जो है आप ज्वाइन जरूर करें। हरियाणा में जो है पीलिया खालिस्तान के अवसर पर दिया जाता है। तो किसके अवसर पर दोस्तों, शिशु के जन्म के अवसर पर जो है दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपका काटवाड मूल्य सिद्धांत खालिस्तान द्वारा विकसित होता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा कौन सा दोस्तों, इमैनुअल कांट के द्वारा जो है विकसित किया जाता है। ठीक है, ये विकसित होता है।
अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, खालिस्तान फंड एक संस्था है जो विभिन्न निवेशकों से एक स्थान पर धन एकत्रित करती है और इसे शेयर और बॉन्ड आदि में निवेश करती है। तो क्या होगा दोस्तों आपका म्यूचुअल फंड, ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, खालिस्तान एक पर्सन जो आप डेटाबेस से पूछते हैं उसका क्या आएगा 54 का, तो ये आपका क्या होगा दोस्तों क्वेरी, सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। 55, 56 और 57 तीनों का अभी आंसर नहीं पता लगा क्योंकि जो है ये थोड़े ये नमूने वगैरह दे रखे हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा थोड़ा, इसलिए जो है उनकी जो है आपका आंसर नहीं पता लगा। ठीक है, अगला आता है दोस्तों, भारत सरकार ने 23 अप्रैल, क्योंकि गलत बताने में कोई फायदा नहीं है, मैं आपको गलत बता दूं फिर बच्चे कमेंट करेंगे सर इसका आंसर गलत है, ये गलत है, तो इसलिए जो है अभी उनको स्किप करते हैं, जैसे ही उनका आंसर पता लगेगा वेबसाइट पर अपडेट कर देंगे। भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को पंजाब राज्य को विभाजित करने, नए राज्य की सीमाएं निर्धारित करने के लिए अध्यक्षता में कौन सी जो है ये 58 का आपका सही आंसर रहेगा, तो कौन सा दोस्तों न्यायमूर्ति जे.सी. शाह की आयोग की जो स्थापना की गई थी, इसमें 3 व्यक्ति थे, वो 3 कौन कौन से थे आपको कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम खालिस्तान जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत संपूर्ण भारत पर लागू होता है, तो कौन सा दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा 59 का, यह आपका कौन सा दोस्तों 2005 होगा, लेकिन कंफर्म नहीं हूं मैं इस पर, एक बार मैं इसको डाउट में छोड़ता हूं। ठीक है, अगर आपको किसी को पता है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, कब मनाया जाता है, ये आपका 22 मार्च को जो है ये आपका जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, पूंजी बजटिंग से संदर्भित प्रस्तावित पूंजी परिव्यय और उनके वित्त पोषण के लिए खालिस्तान आवधिक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका 61 का, तो वो कौन सा आएगा दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए आवधिक है, सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। हरियाणा की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बड़ी बोली कौन सी है दोस्तों, खड़ी बोली, 63 का ए कौन सी, सॉरी बांगरू जो है इसकी सही आंसर रहेगा, बांगरू जो है ज्यादा बोली जाती है, उसके बाद खड़ी बोली और अहीरवाटी जो आपका अहीर वाला एरिया जो गुड़गांव रेवाड़ी वाला महेंद्रगढ़ वाला जो एरिया है वो आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सूची 1 में दिए गए पुराने नामों की सूची जो है दिए गए सिंधु नदी की सहायक नदियों के नाम से सुमेलित कीजिए, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका सरदू जो है ये आपका किसका, सतलुज का नाम है, विपाशा जो है ये आपका किसका नाम है दोस्तों, व्यास का नाम है, चंद्रभाग किसका नाम है तो ये आपका चिनाब का, वितस्था किसका नाम है ये आपका झेलम का, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका डी जो है सही आंसर रहेगा। अगला आता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 धारा 6 में कितने अधिकार जो मान्यता प्राप्त है, तो कितने दोस्तों 6, कितने हैं 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका, एक आदेश देने और मंद सूची के वास्तविक रूप में पहुंचने के बीच का समय अंतराल खालिस्तान समय के रूप में जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो आपका कौन सा जो है ये आपका लीड जो है बढ़त जो आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये अभी आपका मिला नहीं है आंसर, जैसे मिलता है अपडेट कर देंगे। कुछ आंसर हैं दोस्तों जो मिले नहीं है, उसके लिए माफी चाहते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है एक एक आंसर को पूरी बुक से देखने में, तो इसलिए जो है ज़्यादा समय न लेते हुए जो है कुछ क्वेश्चन आपको 8-10 क्वेश्चन जो है छोड़े गए हैं, 8-10-12 तो वो आपको छोड़े गए हैं, तो वो जल्द ही अपडेट कर देंगे वो भी। ठीक है, यदि अंग्रेजी में जो है शुक्ला शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के बाईं ओर से दाएं सजाया जाए तो कितने अक्षर एक स्थान पर बने रहेंगे, तो 68 का आपका आंसर रहेगा वो आपका कौन सा दोस्तों, एक जो आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मांग फलन की आकृति का विवरण देने के लिए सामान्य युक्ति है, तो कौन सी आपका 69 का हो जाएगा दोस्तों लोचशीलता। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कई फोटो को सम्मिलित करके सभी को एक प्रस्तुत करने के लिए पावर पॉइंट को केवल एक टर्म है, तो कौन सा फोटो एल्बम। ठीक है, कालका शिमला ट्रैक जो है विश्व विरासती स्थलों में से एक वर्ष में बनी थी, तो कब बनी थी 1818 में, और ये कब बनाई गई थी दोस्तों, ये अगर बात की यूनेस्को में कब शामिल की गई थी तो 2008 में। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक खालिस्तान एक वस्तु एक सेवा कर एक विचार के भुगतान के लिए राशि है, तो 72 का जो आपका सही आंसर रहेगा कौन सा मूल्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ऋग्वेद में उल्लेखित जो है सप्त सिंधु यानी 7 नदियों में नहीं आती, तो कौन सी दोस्तों आपकी मारकंडा जो है ये नहीं आती, 7 जो नदी प्रदेश भी कहा जाता है, किसको, पंजाब को जो है ये कहा जाता है 7 नदियों का प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हरियाणा के फतेहाबाद जिलों का नाम 14वीं शताब्दी के द्वारा नींव रखी गई नामोस्तरीय मुख्यालय नगर के अंदर आता है, जिसका नाम उसके पुत्र फतेह खान के नाम पर रखा गया है, तो कौन सा दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक जो इसका सही आंसर रहेगा। अगला, एक पारंपरिक पंजाबी मौखिक कथावाचन है जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीप के प्रवासियों के साथ आई, तो कौन सी दोस्तों, किस्सा जो है डी जो इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, इश्यू एक कंपनी द्वारा आगे इश्यू किए जाने वाले शेयरों के लिए मौजूद शेयर धारकों द्वारा खरीदे जाने का एक निमंत्रण है, तो 76 का जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा दोस्तों, राइट्स जो है सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, छूट वांछित अंतिम रेखा के भीतर अपने बिल
शोधित करने वाले सभी को प्रदान किए गए हैं। तो इसका 77 का जो सही आंसर क्या रहेगा, वो आपका नकदी ए जो है सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत का वनस्पति सर्वेक्षण जो है प्रकाशन के रूप में लुप्तप्राय पौधों की सूची बनाता है, इसका शीर्षक है। तो कौन सा दोस्तों, ये आपका ए रहेगा, रेड डाटा बुक जो है इसका शीर्षक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रोसेसिंग कार्य को प्रोसेसर और खालिस्तान के बीच में विभाजित किया जाता है, तो किसमें, इनपुट और आउटपुट के डिवाइस के बीच में। ठीक है, विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है, तो ये आपका बजरंग पुनिया। लाभ राजस्व को व्यय में अधिवक्त है, तो ये कौन सा आएगा दोस्तों, नेट जो है सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला आता है दोस्तों, जीने की इच्छा क्या होगी, जिजीवासा काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है, तो मम्मट जो है इसका सही आंसर रहेगा। टूटते परिवेश नाटक के रचयिता कौन है, तो ये कौन से हैं दोस्तों, विष्णु प्रभाकर। कौन से हैं, विष्णु प्रभाकर जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला आता है दोस्तों, तमस उपन्यास के लेखक कौन है, तो कौन से आ जाएंगे, भीषम साहिनी। ठीक है, कौन सा आ जाएगा दोस्तों, भीषम साहिनी। अगला आता है द लिटिल गर्ल खालिस्तान लाइट शिवाची इन द डार्क, इसका जो सही आंसर रहेगा आपका 86 का, वो कौन सा रहेगा दोस्तों, ग्रोप्ड जो है इसका सही आंसर रहेगा। माई फ्रेंड टुक इज फर्स्ट पे टू द बैंक इन टू फिल इन द ब्लैंक्स, इट इज एन अकाउंट। तो 85 का जो आपका रहेगा कौन सा, डिपॉजिट इन अकाउंट, ये आपका सही आंसर रहेगा। तो ये था दोस्तों आज का आपका जो है डिविजनल अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट का पेपर। लगातार ऐसे अपडेट के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कल के भी जो है आपको मॉक पेपर आपको मिल सके। डेली जो हमारी टीम के द्वारा शाम को 9 बजे एक मॉक टेस्ट आयोजित करवाया जाता है हमारी वेबसाइट पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसमें भी सभी साथी भाग जरूर लें। और अभी तक आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को भी साथ साथ ज्वाइन जरूर करना, ताकि आपको सभी पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह आपको यहाँ पर प्राप्त हो सके। पीछे के जो अगर बात की जाए आईपीसी की धारा जो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप जो है एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर के नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ के रूप में वहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।